This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. Unit number 1.6 Fun Travel Brochure. Unit number 1.6 Fun. यानी फन के थ्रू हम किस तरह लर्न करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में डिफरेंट टाइप की टास्क जो है उनको परफॉर्म करने से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनको एंजॉय करने के साथ साथ भी हम लर्न करते हैं। लेकिन कैसे, फॉर एग्जांपल आपको ये टास्क दी गई है, यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपने ग्रुप में बैठ के काम करना है, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, ईच ग्रुप प्रेजेंट्स अ ट्रैवल एजेंट, ठीक है। आपने समझ लें कि एक्टिविटी है, ठीक है। तो हर ग्रुप को क्या प्रेजेंट करना है, ट्रैवल एजेंट बनके। योर जॉब इज टू प्रिपेयर अ ट्रैवल ब्रोशर टू अट्रैक्ट पीपल टू विजिट अ पर्टिकुलर प्लेस। आप ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे हो और आपने लोगों को इम्प्रेस करना है अपनी एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग के थ्रू, या जो ब्रोशर बनाना है वो इस तरह का होना चाहिए अट्रैक्टिव, कि आप बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हो। तो आप मिल के इसको डिज़ाइन करोगे और सोचोगे कि इसको कैसे अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसके लिए आप ब्राउजिंग कर सकते हो, मतलब गूगल वगैरह से सर्च करके आप इसको मैनेज कर सकते हो कि, लेकिन आपका काम क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि इंसान खुद सोच के क्रिएटिविटी जब करता है, क्रिएटिविटी से ही वो सीखता है। अ ब्रोशर इज अ काइंड ऑफ पम्फलेट। ब्रोशर क्या होता है, एक पम्फलेट टाइप होता है, आप जानते ही होंगे, दैट गिव्स ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोग्राम, प्लेस, एक्टिविटी वगैरह। वो उसमें सारी बेसिक नॉलेज और की पॉइंट्स होते हैं जो बता रहे होते हैं कि ये किस बारे में है, कौन सी सर्विस के बारे में है, या कौन सी प्लेस के बारे में, या फिर कौन सी प्रोडक्ट के बारे में। तो इसके थ्रू कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा बिजनेस है, या कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो लोगों को क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने उसमें कौन सी सर्विस को प्रोमिनेंट करना है, ट्रैवल एजेंसी की। द ग्रुप दैट विल डेवलप द बेस्ट ब्रोशर, कलरफुल ब्रोशर विद गुड ब्रीफ इंफॉर्मेशन विल बी द विनर। तो आप ग्रुप्स बनाएंगे, चारों ग्रुप अलग अलग मिलके, जैसे एक ग्रुप में 3 से 4 स्टूडेंट हो सकते हैं, तो मिलके आप मैनेज करें। तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्लासरूम में की जाए तब भी अच्छी है, या फ्रेंड्स में मिलके बैठ के की जाए तब भी आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें, और आप इसको एंजॉय भी करोगे और सीखोगे भी, क्योंकि अ ग्रेट वे टू गिव स्टूडेंट्स मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी क्या होता है, लर्निंग थ्रू फन, to apply their learning and lower their effective filters is to make learning fun. Having fun while learning also helps students retain information better because the process is enjoyable and memorable. क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट लेके कोई काम कर रहे हो तो आपके माइंड पे बर्डन नहीं आता, बिल्कुल आप इसको बर्डन फील नहीं करते, मुश्किल नहीं लगता, आपको हैक्टिक नहीं होता। आप एक तो डिफरेंट वे में कोई एक्टिविटी करते हो, एक्टिविटी से क्या होता है कि आपका माइंड चेंज होता है थोड़ा, और इसके साथ साथ आप चीज़ें लर्न भी करते हो। अगर आप को कहीं ट्रैवल करने का चांस हुआ हो, जैसे आप बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो, तो इस ट्रैवलिंग के थ्रू आप अगर 2 घंटे का भी आपने सफ़र किया हो, तो आप कुछ भी सोचे बगैर सिर्फ विंडो से आप बाहर देखते रहेंगे, तो आप इससे भी बहुत कुछ ऑब्जर्व करेंगे और सीखेंगे। सो फन फन जो है वो एक ना सिर्फ एक फ़न है, बल्कि ये सिखाता भी है। Making learning fun and engaging can be difficult, but it's definitely rewarding when you pull it off. So, lessons को इंटरेस्टिंग बना के जब हम स्टडी करते हैं, या इसको बर्डन फील नहीं करते, तब भी हमें ज़्यादा आउटपुट देता है, क्योंकि हम प्रेशर फील नहीं कर रहे होते, हमारी फोर्सेस प्रेशर पे नहीं जाती, बस जस्ट हम रिलैक्स फील कर रहे होते हैं कि हाँ बस इट्स अ काइंड ऑफ फन, या एक एक्टिविटी है। तो हमारी अंदर जो चीज़ें आती हैं ना, डेवलप होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस फ्री एरिया में बैठ के ये काम कर रहे होते हैं, या इसको सोच रहे होते हैं, या इसको क्रिएट कर रहे होते हैं।
Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. यूनिट 1.6 यहाँ पे हम फन लर्निंग थ्रू फन की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपको टास्क दिया गया है उसके स्टेप्स हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं हम यहाँ पर। स्टेप 1 क्या है कि थिंक ऑफ अ प्लेस दैट यू वांट पीपल टू विजिट एंड ब्रेनस्टॉर्म फॉर आइडियाज़ अबाउट। पहले तो आप प्लान करें, जैसे एक ग्रुप में है कि आपने लोगों को कहाँ विजिट के लिए कन्विंस करना है। इंटरनेशनल प्लेस है या नेशनल प्लेस है, हाँ मरी में कितनी प्लेसेस हैं, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में प्लेसेस हैं, ठीक है, या किस शहर में किस पॉइंट की तरफ आपने उनको कन्विंस करना है। तो पहले ये सोचें, पहले प्लेस डिसाइड करें, उसके बाद उससे रिलेटेड आइडियाज़ कि हम इसको कैसे डिज़ाइन करें, इसमें क्या उनको सर्विस के की पॉइंट्स कौन से उनको दें कि वो टेम्प्ट हों इस ब्रोशर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, फिर इसमें कैसे इसको आप मैनेज कर सकते हो कि वाई शुड पीपल विजिट दैट प्लेस, व्हाट इज़ द नाइस एंड अट्रैक्टिव अबाउट इट। यानी कि वो जगह जो आप लोगों को बता रहे हो कि इस जगह पे हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करें या पैकेज दे रहे हैं अपनी ट्रैवल एजेंसी की तरफ से, ठीक है, इसमें टिकट है या ट्रैवलिंग की ये कॉस्ट है, ठीक है, इसके साथ इंक्लूडिंग स्टे होगा या ब्रेकफास्ट है या नहीं, मतलब फूड वगैरह का क्या प्लान है, ट्रांसपोर्ट का क्या प्लान है, सब डिटेल्स आप दोगे। तो सबसे पहले आप उनको यही बताओगे कि क्यों, वाई, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी फॉर दैट, कि उसमें ऐसा स्पेशल क्या है कि आप क्यों वहाँ जाना चाहते हो। तो जाहिर है क्योंकि पॉपुलर प्लेस ही आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जिसके ऊपर आप ब्रोशर डिज़ाइन करोगे। व्हाट विल द पीपल नीड टू टेक विद देम व्हेन दे ट्रैवल टू दिस प्लेस। इसके साथ अगर कोई ज़रूरी चीज़ें चाहिए जैसे आईडी कार्ड वगैरह होता है या कुछ अदर इक्विपमेंट जो आप चाहें कि अगर लोग आपकी सर्विस ले रहे हैं तो उनके पास ही होना चाहिए, तो आप उसको भी मेंशन करें ब्रोशर में। What are the modes of travel they can use? For example, ट्रेन है, बस, कार, प्लेन वगैरह। आप जो ट्रैवलिंग है यानी जिस प्लेस पे आप बता रहे हो कि ये सर्विस है, तो वहाँ का डिस्टेंस है वो कैसे रिकवर होगा, यानी कि कम है या ज़्यादा है। ज़ाहिर है अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो कार वगैरह बसेस से ट्रैवलिंग हो जाएगी, लॉन्ग ट्रैवल होगा तो फिर ट्रेन या प्लेन वगैरह यूज़ होंगे, ठीक है, इंटरनेशनल है तो प्लेन यूज़ होगा। तो आपने जो है वो मोड ऑफ ट्रैवल उसको भी बताना है। फिर क्या है कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट दे मस्ट सी, ईट, बाय। कौन सी चीज़ें उस जगह से रिलेटेड ख़ास स्पेशल हैं, फेमस हैं, उनको वहाँ जाके वो उनको देखनी चाहिए, या फूड से रिलेटेड या शॉपिंग से रिलेटेड कुछ भी स्पेशल है वो आप मेंशन कर सकते हो फीचर्स में। व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, और कौन सी चीज़ें हैं जो आप वो जहन में रखें, या आपके कुछ टर्म्स होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ भी जो आपने उनको बतानी है, कन्वे करनी है थ्रू योर ब्रोशर। इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप आइडियाज़ को कलेक्ट करें, कंपोज करें। स्टेप 2 क्या है, डिस्कस एंड डिसाइड अ नेम फॉर योर ट्रैवल एजेंसी। बिल्कुल, अब आप एक ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हो सपोज, ठीक है, तो आप कोई नाम भी होना चाहिए, जैसे 3 स्टार 5 स्टार है, कोई भी मतलब किसी किस्म की डिजिटल फॉर्म है जो भी है, आप एजेंसी का नाम एक सपोज नाम, फर्जी नाम बनाओ, सोचो। उसके बाद क्या है कि थिंक अबाउट व्हाट योर ब्रोशर विल लुक लाइक, जैसे कि कैसे देखने में कैसा होगा, द शेप ऑफ द ब्रोशर, how you would write the information, the pictures of drawings that you will use that, मतलब इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करोगे, टेक्स्ट कैसे लिखोगे, पिक्चर उसमें कौन सी यूज़ करोगे, इमेजेस कौन से यूज़ करोगे। Decide who will do what, for example who will collect the information, participate, who will write, draw। मतलब आप अगर 3-4 मेंबर्स हो तो एक बंदा एक चीज़ में एक्सपर्ट होता है, तो एक्सपर्टीज़ को आप डिवाइड कर सकते हो कि एक अगर इमेजेस अच्छा कलेक्ट कर सकता है, बना सकता है, ड्रॉ कर सकता है, वो कर ले। सेकंड है तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, वो पॉइंट्स लिखने वाला है तो वो करे, टेक्स्ट को मैनेज करे। इस तरह से आप ड्यूटीज़ डिवाइड कर सकते हैं एंड स्टार्ट डेवलपिंग द ब्रोशर, और मिलके आप एक अच्छा सा ट्रैवल ब्रोशर बनाइए, डिज़ाइन कीजिए, और इसके थ्रू आप बहुत कुछ, डेफिनेटली बहुत कुछ लर्न करेंगे एंड यू विल एंजॉय इट, दिस एक्टिविटी टू।
तो आप इसके आइडियाज़ के लिए क्योंकि रियल में ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, आप ब्राउज़र में सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपस में शेयरिंग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डिस्कशन के बाद भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज का पता चल जाएगा। सो यहाँ पे आपका यूनिट 1 का एंड होता है। इस तरह हमारा जो यूनिट 1 है, जिसके सब यूनिट्स हैं 6, 1.1 से 1.6 तक कंप्लीट हो चुका। थैंक यू। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।